Hello बच्चों, let's read the question. S1 and S2 are the two coherent point sources of light located in the xy plane at point 0, 0 and 0, 3 lambda respectively. Here lambda is the wavelength of light at which one of the following points given as coordinates the intensity of interference will be maximum. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. नाउ जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव, जहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एंड एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू द पाथ एंड फेज डिफरेंस ऑफ द गिवन लाइट सोर्सेज. तो यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज दे रखे हैं, बोथ आर कोहेरेंट. तो सपोज ये हमारे पास S1 सोर्स है एंड इट इज गिवन एज S2 सोर्स. इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कोई स्क्रीन दे रखी है जहाँ पे हमको इंटेंसिटी के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं. बट यहाँ पे जो S1 और S2 की पोजीशन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम ड्रॉ करें, इट इज गिवन लाइक दिस. ये XY प्लेन है हमारे पास. तो जो S1 है इसकी जो लोकेशन दे रखी है इट इज एट 0, 0, यानी ये हमारे पास ओरिजिन पे लाई कर रहा है. वी कैन से इट इज सोर्स S1. और जो S2 है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, 3 लैम्डा. 0, 3 लैम्डा का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट इसका 0 है एंड y कोऑर्डिनेट इज एट 3 लैम्डा. तो ये हमारे पास S2 की पोजीशन हो गई. तो हम इसको लिख सकते हैं 0, 3 लैम्डा के बराबर. नाउ यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो सपोज हम यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं P. तो जो S1 सोर्स से लाइट रीच करेगी P पे और जो S2 सोर्स से लाइट रीच करेगी P पे, अगर इनका जो यहाँ पे फेज बनता है दैट इज द सेम, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी या इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगा. और साथ में ये डिपेंड करता है कि इन दोनों से जो लाइट रीच कर रही है P पे उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है. तो पाथ डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इट विल बी S2P माइनस S1P. यानी S2 सोर्स से लाइट को P तक पहुंचने में कितना यहाँ पे पाथ कवर करना पड़ रहा है, माइनस S1 से लाइट को P तक पहुंचने में जितना पाथ कवर करना पड़ रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो वी कैन से पाथ डिफरेंस, इसको हम यहाँ पे डेल एक्स से इंडिकेट कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P. नाउ यहाँ पे S1P और S2P की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे S1 से लेके P के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज x. ये हमारे पास x के बराबर दे रखी है. तो वी कैन से S1P विल बी गिवन एज x. और हमें यहाँ पे S2P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो S2P है, अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन यूज हियर S2P will be equal to the square root of y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. बेसिकली ये हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हैं x1 y1 एंड x2 y2. तो यहाँ पे जो S1 है इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इट इज गिवन एज 0, 0. तो यहाँ पे y2 माइनस y1 की जो वैल्यू होगी हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके S2P की वैल्यू निकालनी है. सो हम इसको लिख सकते हैं, इट विल बी गिवन एज, जो y2 है ये 3 लैम्डा के बराबर है, तो 3 लैम्डा माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा. और x2 की वैल्यू x के बराबर है, x1 की वैल्यू 0 हम लेके चल रहे हैं. तो S2P की जो वैल्यू निकल के आएगी इट कुड बी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी S2P की. So the path difference for maximum interference, इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स विल बी एन लैम्डा. और एन की जो वैल्यू वेरी करती है इट इज 0, 1, 2, 3. तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करेंगे. सो द वैल्यू विल बी डेल एक्स इक्वल्स लैम्डा. डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दैट वाज S2P माइनस S1P इक्वल्स लैम्डा. S2P की जो वैल्यू है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9
लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और S1P की वैल्यू हमें x के बराबर दे रखी है. इट विल बी इक्वल टू लैम्डा. नाउ यहाँ पे वी कैन राइट 8 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी गिवन एज लैम्डा प्लस एक्स. अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी गिवन एज लैम्डा प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दें तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, और ये वैल्यू सेम रहेगी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इट विल बी 8 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 2 लैम्डा इंटू एक्स. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी 4 लैम्डा. यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन at which one of the following coordinates the intensity of interference will be maximum. तो जब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 लैम्डा के बराबर होगी और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसीलिए जो p पॉइंट है उसको x कोऑर्डिनेट पे कंसिडर किया था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी y के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं वो 0 के बराबर दे रखे हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन बी. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.